एकदम से जागी छटपटा के बोले, हाँ प्रभु। बोले मैं ये कह रहा हूँ अब कथा पूरी हो गई है, चलो न पर्वत पर। बोले बाबा मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि तुमने कथा कब पूरी कर दी। बाबा जी बोले बाप रे, इसका मतलब ये है कि जो कथा में अपनी पत्नी को सुना रहा था वो कथा कोई धोखे से और सुन गया। जब नींद से गोरा जागी तब सोच करें मन भारी। बोली शंकर जी से प्रभु और लग गई आँखी हमारी। अब तो कि आधी कथा सुनी है हमने और पूरी देव सुनाए। उमा के पड़ गए सोता हो करा दे रहो तोता। बोले माता जी ने कहा प्रभु मैंने तो आपके द्वारा आधी कथा को सुना है, मैं ये चाहती हूँ कि जो आधी शेष रह गई है आप उसे भी सुना दीजिए। बाबा बोले देवी मैंने पूरी कथा कही है लेकिन आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी मेरे साथ। लेकिन भोले बाबा ने नेत्रों को बंद करके देखा है तो आज ताली बजाई है मेरे प्रभु ने, तो क्या देखा कि उस अमर कथा की कृपा से वो तोती का बच्चा उड़ने के काबिल बन गया है। ताली की आवाज को सुनकर के वो वृक्ष की खुलहार से निकला और आकाश मंडल के लिए उड़ा हुआ चला गया। भोलेनाथ समझ गए कि इसका मतलब यह है इस तोती के बच्चे ने कथा को सुना है। संतजन कहते हैं कि आज उस तोती के बच्चे के पीछे भोलेनाथ अपने त्रिशूल को लेकर के पड़े हैं और आज आगे आगे तोती का बच्चा जा रहा है और पीछे पीछे भोलेनाथ दौड़े चले जा रहे हैं। आगे जाकर के वेद व्यासी की पत्नी है माता पीवरी, जो अपनी अटारी पर केशों को सुखा रही है खड़ी खड़ी। अचानक प्रभु कृपा से जम्हाई के लिए माता ने मुख को खोला है। शुभ अवसर जानकर के उस तोती के बच्चे ने मुख द्वार से माता पीवरी के गर्भ में प्रवेश किया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जैसे ही प्रवेश किया भोलेनाथ वेद व्यास की कुटिया पर गए, आवाज लगाई व्यासी। व्यासी निकल के आए, चरणों में गिर गए, प्रभु कैसे कृपा कर दी, आज मेरे जैसे दीन की कुटिया पर पधारे। बोले बाबा क्रोध में आग भूला है। बोले तुम जानते नहीं हो आज हमारा असमय पर जो आना हुआ है उसका कारण यह है कि तुम्हारे घर में मेरा एक चोर छुपा बैठा है। व्यासी ने कहा प्रभु अगर मेरे घर में आपका चोर बैठा है तो एक काम कीजिए, आप चले जाइए और देख लीजिए इस घर में अगर कहीं चोर आपको मिल जाए तो ले जाओ। भोलेनाथ ने कहा अपनी पत्नी को बुलाओ। पत्नी को बुलाया गया और जब पत्नी को बुलाया गया तो आज पत्नी ने सारी बात बताई। बोले प्रभु ठीक कह रहे हैं, इनका चोर मेरे मुख द्वार से गर्भ में प्रवेश कर गया है। इनसे कह दो मेरे कोप को फाड़ दें और अपने चोर को ले जाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। भोलेनाथ से कहा गया प्रभु आप एक काम करो, मेरे कोप को फाड़ दो, ले जाओ अपने चोर को। भोलेनाथ ने कहा सुनो, इसमें गलती न तुम्हारी है न तुम्हारे पति की है, गलती है उस चोर की। तो सजा भी मैं चाहते हैं कि उस चोर को दें, मैं तुम्हें सजा नहीं दे सकते, इसमें तुम्हारा दोष है क्या? मैं सजा नहीं देंगे तुम्हें। जो इतना सुना तो वेद व्यास ने एक बात कही, प्रभु एक बात बताओगे? बोले क्या? बोले मैं ये पूछना चाहते हैं कि जिस चोर को तुम मारना चाहते हो आखिरकार उस चोर की गलती क्या है, बस इतना बता दीजिए। जवाब दिया उस चोर की गलती ये है कि मैं अपनी पत्नी को अमर कथा सुना रहा था, उस चोर ने अमर कथा को धोखे से सुन लिया, चोरी से।
और तुम ये जानते हो कि अमर कथा सुनने के बाद में व्यक्ति अमर हो जाता है। ये आज अमर हो गया, ये अपने घर परिवार के लोगों को अमर कर लेगा, घर परिवार के लोग अपने हेतु संबंधी रिश्तेदारों को अमर कर देंगे, विधि का विधान पलट जाएगा, तो फिर सृष्टि का बनाया हुआ नियम ही बदल जाएगा। प्रभु इसलिए मैं मारना चाहता हूँ। व्यास जी के दिमाग में झटका लगा, वाह भाई वाह, भोले बाबा गलती कर रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि इसने अमर कथा को सुना है और अमर कथा इस काया को अमर करने के लिए है, और अब जब वो अमर हो गया तो वो मर कैसे सकता है। बंधु भोले बाबा से एक बात कही, बाबा पुराना मानो एक बात पूछूं? बोले हाँ। तो भोले बाबा से इतना ही कहा, बाबा एक बात हमें बताओ कि आखिर ऐसी गलतियां कब तक और आप करेंगे। यहाँ से सिद्ध हो रहा है कि बाबा ने पहले भी गलती कोई की है, तभी तो कह रहे हैं ऐसी गलती कितनी बार और करोगे। बोले तुम्हें याद होगा, तुम्हारा एक भक्त हुआ है जिसका नाम है भस्मासुर। भक्ति की, भक्ति से प्रसन्न हो गए, वरदान दे दिया, जिसके सर पर हाथ रख करके तू भस्म भस्म कहेगा वो भस्म हो जाएगा। वो दिन भूल गए। चेला जब बलवान हो गया, वरदान पा गया, तो चेला सोच रहा है गुरुजी का दिया हुआ मंत्र बाद में काम करेगा कि नहीं करेगा। पहले एक काम करो, इस मंत्र का इस्तेमाल गुरुजी पर ही करो। उस समय याद है आपको, वो भला हुआ भगवान नारायण का जो मोहनी रूप धारण करके आए, तब तुम्हारी लाज को बचाया था। उस दिन तुम्हारी क्या दशा थी मालूम है? आप आगे आगे जा रहे थे, वो पीछे पीछे जा रहा था। बोले आगे आगे भोले बाबा, पीछे पीछे भस्म। और कह रहा था जरा देर ठहरो नाथ, दिखा दे करिश्मा। और आगे आगे भोले बाबा, पीछे पीछे भस्म। भगवान मोहनी रूप धारण करके आए, तब मेरे प्रभु ने तुम्हारे संकट को टाला था। आपको याद होगा, सबसे पहले प्रसन्न हो जाते हो और जब मुसीबत आती है फिर घबरा भी जाते हो। भोले बाबा भैया ऐसे नाम इनको है भोले और भाले, सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाए। नेक जल चढ़ाया तो प्रसन्न, नेक बेल के पत्ता चढ़ाया तो प्रसन्न, नेक बेर चढ़ाया तो प्रसन्न, दूध चढ़ाया तो प्रसन्न, और कछु ना मिले तो मंदिर में ते घंटा चुराए के भाग जाओ तो प्रसन्न। हाँ, ऐसे ही भोलेनाथ। 3 लोग बस्ती में बसाए गए, आप बसे वीराने में। कौन? भोले बाबा। ऐसे ही मेरे दयानंद। तो आज वेद व्यास ने कहा, प्रभु आज भी आप बिल्कुल वही गलती करने के लिए जा रहे हो। मुझे एक बात का जवाब दे दो, जिस कथा को तुम्हारे चोर ने सुना है उस कथा का नाम क्या है? बोले अमर कथा। बोले इतना और बता दो, इस अमर कथा के सुनने से होता क्या है? बोले ये काया अमर हो जाती है, ये 5 भौतिक शरीर अमर हो जाता है, कभी भी इसका मरण नहीं होता है। बोले नहीं होता ना, तो आप ये क्यों कह रहे हो कि हम इसे मारेंगे? अरे इसने जब अमर कथा को सुन लिया तो ये अमर तो पहले ही हो गया, और जब अमर हो गया तो अब एक बात बताओ, ये मरेगा कैसे? बोले बाबा बोले बात तो ठीक है। हाँ, बोले मरेगा कैसे? ये मर नहीं सकता। प्रभु एक कृपा कर दीजिए। बोले क्या? बोले ये कृपा कर दो कि प्रभु मेरे भी घर में कोई संतान नहीं है, और मैं ये चाहते हैं कि आपकी कृपा हो जाए और मेरे घर में आपके वरदान के द्वारा कोई ना कोई संतान आ जाए, संतान आ जाए। भोलेनाथ ने कहा तथास्तु वत्स, ऐसा ही होगा।
आपके पत्नी के गर्भ से ऐसा बालक जन्म लेगा जो आगे चल करके जब तक दुनिया में सूर्य चंद्र नभ में तारे रहेंगे तब तक लोग तुम्हारे बेटा का नाम लेंगे। इतना कह करके भोलेनाथ वहां से चले गए। और जब भोलेनाथ चले गए तो धीरे धीरे बंधुओं समय आंगन में यूं ही व्यतीत होता गया है। और जब समय व्यतीत होता गया तो आज के समय में मैया के गर्भ में जो शिशु की उम्र है वो 9 महीना की है, 9 मास की। लेकिन इस बालक को मात्र गर्भ में 9 मास नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, इसको समय हो गया 12 वर्ष यानी 12 वर्ष का समय पूर्ण होने के लिए जा रहा है। यही एक ऐसा अद्भुत बालक है मात्र गर्भ में कि आज मैया के गर्भ में रह रहा है। भूख लगती है तो माँ के पेट से ही आवाज लगा देता है, मैया मुझे भूख लगी है। प्यास लगती है तो पानी मांग लेता है, ऐसा बालक है। इधर धीरे 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 जब समय व्यतीत हुआ, 12 वर्ष का समय पूर्ण होने के लिए जा रहा है, तो एक दिन प्रसव की पीड़ाओं ने माता को बड़ा सता दिया। और जब सताया है ना तो वेदव्यासी बड़े घबराए और आज भोलेनाथ का ध्यान किया है, प्रभु आए हैं। और प्रभु ने पूछा क्या बात है? जवाब दिया, प्रभु मेरी पत्नी को बचा लीजिए, मेरी पत्नी के ऊपर अपार संकट आ पड़ा है और अब मुझे लगता है कि मेरी पत्नी नहीं बचेगी। तब मेरे प्रभु ने आवाज लगाई और कहा कि हे गर्भ में पल रहे बालक, एक बात बता, एक माँ अपने गर्भ में तुझे कब तक रखेगी? तू जन्म क्यों नहीं ले रहा है? आखिर कारण क्या है? मुझे इतना बता दे। अंदर से आवाज आई, प्रभु मैं दुनिया को देखना नहीं चाहता, मैं दुनिया में जन्म लेना नहीं चाहता। बोले क्यों? जन्म नहीं लेगा तो मुझे लगता है बेटा तू किसी की जान जरूर लेगा। अरे जब मैया के पेट से तू जन्म नहीं लेगा तो ये तो कन्फर्म है, तो उसकी जान तो जरूर लेगा। तब जवाब दिया, प्रभु मेरा कोई उद्देश्य ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी की जान लूं। फिर क्या करना चाहता है? बोले प्रभु मैं ये चाहता हूँ कि आज मैया के उदर में मैं रह रहा हूँ और जब जब मेरे ऊपर संकट आता है तो प्रभु संकट आने पर मुझे तुम्हारी पल पल पर याद आ जाती है। और मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे ही संकट मेरे ऊपर आते रहे और जब जब संकट आए तब तब मैं तुम्हें याद करता रहूं, इसके सिवाय मैं कुछ नहीं चाहता। बोले ऐसे सुख भी क्या सुख है? संत जन कहते हैं कि बात सुख पे पथरा पड़े, जैसे राम नाम धन जाए और बलिहारी बा दुख को जो पल पल नाम रटा। बोले ऐसा सुख नहीं चाहिए जिससे मेरे परमात्मा मुझसे दूर चले जाएं। मैं तो ये चाहता हूँ कि हर पल दुख आते रहे, हर पल मेरे ऊपर कष्ट आते रहे, जिससे मैं भगवान के नाम को लेता रहूं, मैं नहीं जन्म लूंगा। बोले बेटा एक बात बताऊं? बोले हाँ। बोले तुम्हें जन्म तो लेना पड़ेगा। बोले प्रभु मैं जन्म नहीं लूंगा, और आप अगर जन्म चाहते हो तो जन्म लेने को मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है तुम्हारी? बोले मेरी ये शर्त है कि जन्म में तब लूंगा, पहले आपको इस संसार को ज्यादा नहीं तो एक पल के लिए निर्मोही बनाना पड़ेगा। बोले जहां पर एक पिता का पुत्र से मोह ना हो, जहां पर एक माँ का पुत्र से मोह ना हो, ऐसा संसार जब तक तुम बनाओगे नहीं तब तक मैं जन्म लूंगा नहीं। उसी समय मेरे भोलेनाथ ने उस बालक के जन्म के लिए इस दुनिया को एक पल के लिए निर्मोही बनाया है।
एक पल के लिए। ऐसे समय पर एक बालक का जन्म हुआ। भाव से सभी ताली बजा के गाएं कि भयो जन्म सुखदेव को, अरे भयो जन्म सुखदेव को, छाई खुशी अपार, नभ मंडल से देव सब करते जयकार, ओ भैया करते जयकार। भयो जन्म सुखदेव को, छाई खुशी अपार, नभ मंडल से देव सब करते जयकार, ओ भक्त करते जयकार। पहले पूर्व जन्म में सुकुमाने तोता के रूप में है, और दोबारा में जब मानवी शरीर को धारण करके आए हैं तो इनका नाम पड़ा है सुखदेव। शुक्र नाम के पीछे शब्द जुड़ा है देव। ये देवों के आराध्य महादेव की कृपा हुई जिससे इनका पूरा नाम पड़ा है सुखदेव। बोलिए सुखदेव भगवान की। भयो जन्म सुखदेव को, छाई खुशी अपार, नभ मंडल से देव सब करते जयकार, को भैया करते जयकार। भयो जन्म सुखदेव को, छाई खुशी अपार, नभ मंडल से देव सब करते जयकार, को भैया करते जयकार। आज जैसे ही इस बालक का जन्म हुआ है तो ये बालक पृथ्वी मंडल पर आया, माता को अचेत अवस्था में छोड़ा, और माता जी को अचेत अवस्था में छोड़ने के बाद में ये बालक वहां पहुंचा है जहां पर वेद व्यासी की एक छोटी सी कुटिया बनी है, जिस जगह पर 17 पुराणों की रचना अब तक वेद व्यासी कर चुके थे और दुनिया को ये उपदेश दे रहे हैं